नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, लगभग 5 साल से ऊपर की जर्नी मेरी ईशा प्रैक्टिसेस के साथ हो चुकी है और उससे पहले भी मैंने कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस ट्राई की और जब से मैं सद्गुरु से जुड़ पाया उसके बाद से मैंने सही तरीके से चीज़ों को करना स्टार्ट किया और अब जिन्हें मैं साधना का नाम देता हूँ। चाहे मैं कोई भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं उसको साधना ही बोलता हूँ। तो जो भी हम ये साधना कर रहे हैं, जो भी हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, इन क्रियाओं का क्या फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि ये सवाल अनेकों लोगों का रहता है जो ये प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे। वो हम लोगों से बोलते हैं या उन्हें लगता है कि ये दिख तो हमारे जैसा ही रहा है, खा हमारे जैसा ही रहा है, तो ये प्रैक्टिसेस करने का इसके ऊपर फ़र्क क्या पड़ रहा है। तो यहाँ से मैं अपनी जो 5 साल की जर्नी है इसके बेसिस पर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि ये पता चलेगा कि सही में साधना का इफ़ेक्ट कैसा होता है जब आप साधना में निरंतर बने रहते हैं। ना तो मेरे चेहरे पे कोई अलग सा तेज है जिसे देखकर लोग कहें कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा साधक है, या इसकी साधना जो है, इसकी साधना से इसके चेहरे पे बड़ा तेज आ रहा है, इसका चेहरा अलग ही लोगों के, हज़ारों लोगों की भीड़ में चमक रहा है। नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या मेरी साधना की वजह से मेरे लाइफ में पैसों की बरसात हो गई है, या क्या मेरी साधना की वजह से मेरा इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा शार्प हो गया है? आप मुझे कोई भी चीज़ पढ़ने को दो, मुझे याद होने लगी है, या कुछ भी चीज़, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ क्या मेरी लाइफ में एंटर करी है? अगर मैं इन पैरामीटर्स को देखूं तो जिन्हें हम बाहरी जगत में बहुत अच्छा मानते हैं, अगर हम इन पैरामीटर्स को देखें तो ये मेरे साथ कुछ भी घटित नहीं हुआ है, जिसको लोग सो कॉल्ड सक्सेस बोलते हैं। तो मैं बाहरी जगत में इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ कि पैसों की बरसात ही होने लगी है, मैं अंधाधुंध पैसे कमाने लगा हूँ, या मैं बहुत ही ब्रिलियंट हो गया हूँ कुछ चीज़ों में। नहीं, बाहरी जगत में भले ही मैंने कुछ ना किया हो, परंतु भीतरी जगत, जो चीज़ें मेरे अंदर घटित हो रही हैं, पहले जो होती थी और अब जो चीज़ें हो रही हैं, इनके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। पहले मैं ये समझता था कि बाहरी चीज़ों की वजह से मैं खुश होता हूँ, बाहरी चीज़ों की वजह से ही मेरे अंदर जो चीज़ है वो डिसाइड होती है। बाहर अगर कुछ अच्छी हो रही है, मेरे अकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं खुश हूँ, और अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो मैं खुश नहीं हूँ। मेरी जो ये बागडोर थी ये बाहर की तरफ थी, लेकिन जब से मैंने सद्गुरु को सुनना स्टार्ट किया तो सद्गुरु ये कहते थे कि वट एवर इज़ हैपनिंग विद इन यू इज़ टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाहर के लोगों के हाथ में, बाहरी परिस्थितियों के हाथ में आपका रिमोट नहीं होना चाहिए। आज से पहले जब 2018-19 में मैंने चीज़ें सुननी स्टार्ट करी थी तो मेरे लिए चीज़ें मेरे रियलाइजेशन पर नहीं थी, लेकिन आज 5 साल के बाद मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ, ये बात मेरे लिए 100% लिविंग रियलिटी है कि हमारी जो भी इमोशंस हमारे अंदर हो रहे हैं उसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल हम हैं, कोई और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता। अगर आप कुछ चीज़ खा रहे हो, बाहर से आपके अंदर कोई चीज़ अगर जा रही है तो उसका स्वाद आपके अंदर ही आपको फील होगा। तो बाहर से कोई कुछ भी कहता रहे, उसको आप किस तरीके से रिसीव करते हो, उसका मतलब किस तरीके से निकालते हो, इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा फील करोगे। देन छोटी छोटी चीज़ें जो हमें परेशान करती थी, छोटी छोटी चीज़ें, एग्जाम्पल के तौर पर कई माँओं का ये दिन भर चिंता बनी रहती है कि मेरा बेटा बाहर गया है, कहीं उसे चोट ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अगर इन केस किसी के साथ कुछ हो भी जाता है तो जो उसकी माताश्री है या कोई भी है, वो दूसरी जगह घर में बैठा बैठा उस चीज़ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोग अपनी ज़िंदगी इसी प्रकार से टेंशन में बिता देते हैं कि भाई अभी वहाँ क्या हो रहा होगा, भाई अगर मैं वहाँ नहीं रहा तो
पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरा वहाँ रहना बहुत ज़रूरी था। लोग अपनी पूरी ज़िंदगी केवल इसी चिंता में गुजार देते हैं, और वो चिंतित हो या ना हो, जो चीज़ उधर घटनी होगी दूसरी जगह पर वो घटित हो जाएगी। ये चीज़ रियलाइजेशन पे आ रही है। तुम कितना भी सोचते रहो, वहाँ पर जो होना होगा वो हो जाएगा। इसकी चिंता अब मुझे नहीं सताती, बिल्कुल भी नहीं सताती। और अब आप ये कहोगे कि आपके साथ क्या चल रहा है ऐसा, मैं वो चीज़ें यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकता। अनेकों लोगों की जो मनोदशा है या अनेकों लोगों का साहस टूट जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ आजकल। और फिर बात रही कि और क्या मैंने अचीव किया है अपनी साधना के बेसिस पर। बहुत सारी चीज़ें, मुझे एंटरटेनमेंट के लिए भारी चीज़ों की अब आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने पता नहीं कितने सालों से मूवीज़ नहीं देखी हैं। मुझे टीवी देखना या कुछ भी मोबाइल फ़ोन में मूवीज़ देखना, कोई भी चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आज से कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले तक मैं गाने सुन रहा था, बट मैंने अब गाने सुनना भी छोड़ दिया है। अब आप ये मत कहना कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल नीरस हो गया हूँ, मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करता हूँ। आप अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए बाहर से कुछ चीज़ें ले रहे थे, मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। खाना खाते हुए लोग टीवी देखते हैं, उनका ध्यान खाने पे है ही नहीं। आज से पहले मैं भी करता था ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ अचानक से हो गया, नहीं, मैंने धीरे धीरे काम किया इन चीज़ों पे। और अब मैं शायद इतना कॉन्शियस हो गया हूँ, मेरे अंदर कुछ अवेयरनेस राइज हो गई कि जब मैं खाना खा रहा हूँ और अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो थोड़ी देर के बाद मुझे साफ साफ ये पता चल जाएगा कि तू कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। खाना मेरे सामने रखा है, मैं टोटली इस पर फोकस करूँ ना, टीवी देखने की क्या ज़रूरत है। पहले खाना खाओ, इस खाने से हमारा शरीर बना है, इस पे टोटल अटेंशन देनी ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, उनके प्रति मैं कॉन्शियस होने लगा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब मैं इस प्रकार की बातें कर रहा हूँ कि मेरा इन्वॉल्वमेंट मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न इन चीज़ों से बहुत कम हो गया है, तो इन चीज़ों का इम्प्रेशन ये भी जा सकता है कई लोगों पे कि तू तो सोशल लाइफ से बिल्कुल कट गया होगा और तुम्हारी तो जीवन में कुछ नहीं बचा होगा, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर के सारे काम कर सकता हूँ, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना। कपड़े तो जब मैं 7वीं 8वीं में था, जब से मुझे होश आया है, उस दिन के बाद से मैंने अपने कपड़े किसी से नहीं धुलवाए। एक बार मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा था, लगातार 9-10 दिन के लिए। तब मैंने, जिस समय हॉस्टल में था, मैंने वहाँ पर अपने कपड़े एक धोबी से धुलवाए थे। उसके अलावा मैंने कभी भी अपने कपड़े किसी और से नहीं धुलवाए हैं। खाना पहले 3-4 साल पहले, लॉकडाउन के पहले तक मैं बाहर खाता था, लेकिन अब इस समय पे मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं रूम लेके रहता हूँ, तो यहाँ पर मैं खाना अपना खुद बनाता हूँ, किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और अब रही बात सोशल लाइफ की, तो सोशल लाइफ की पे भी चलेंगे इस समय पे। पहले हम सोशल लाइफ से बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे यूट्यूब चैनल जो है, इस चैनल पे 11,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और केवल सब्सक्राइबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अनेकों लोग पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि आपको देखकर हमने ये चीज़ें स्टार्ट करी थी और आज मैं अगर अपनी पुरानी लाइफ देखता हूँ या देखती हूँ तो मैं उससे काफ़ी आगे आ चुकी हूँ। अनेकों लोगों ने, केवल मैं ये अपनी बढ़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वीडियोस के माध्यम से कई लोगों ने देवी साधना स्टार्ट करी, कई लोगों ने शांभवी महामुद्रा क्रिया स्टार्ट करी, कई लोगों को हठ योगा प्रैक्टिसेस सीखने की प्रेरणा उन वीडियो से मिली है। तो सोशली मैं जो करना चाहता था, मैं उस रास्ते पे अग्रसर हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का जो कल्चर है उसे, सबसे पहले मैंने जो चैनल शुरू किया अपना, तो उस समय में मुझे इंडिया का कल्चर वापस लेकर आना है। ये मेरे दिमाग में तब से था जब मैं बीटेक में था। मैं देखता था कि हमारे यहाँ इंग्लिश बहुत ज़्यादा, हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो ये मानसिकता तोड़नी थी। हालांकि ये टूट ही रही है और मैं ये चाहता था कि मैं इंडियन कल्चर को किसी तरीके से आगे लेकर आ सकूं और मैं अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा बहुत 0.00001% भी अगर मैं काम कर पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और फिर अगर मैं अब अपने इंस्टाग्राम
की बात करूं, इंस्टाग्राम पे मेरे 2 पेजेस हैं जिनमें लगभग हज़ार फॉलोअर्स हैं। और आपको बताने के लिए अभी थोड़े समय पहले नासा की एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मुझे फॉलो किया था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इंस्टाग्राम पे 500 के, अभी एक लड़के ने मुझे फॉलो किया। मैं ये आपको ये कह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी किसी अच्छी पोस्ट पर है वो लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो शायद उन लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही होंगी, ऐसी चीज़ें मिल रही होंगी मेरे द्वारा, जो वो अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसी चीज़ें पोस्ट भी नहीं करता हूँ, जस्ट वो वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि ओनली बिकॉज ऑफ यू हमने चीज़ें स्टार्ट करी। कई लोग ऐसे हैं, एक अन्ना है, वो उनकी वाइफ ने उन पे डाउरी का केस डाल दिया था। तो वो कहते हैं कि अन्ना, आपकी वीडियोस देखने के बाद देवी साधना करनी स्टार्ट करी, देवी से जुड़ा, शायद उससे पहले से भी वो कर रहे थे, क्लैरिटी मिली, और अब वो कह रहे हैं कि जब से देवी साधना स्टार्ट करी है, देवी मेरे साथ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरी वाइफ मेरे अगेंस्ट केस डाल रही थी, अब वो चीज़ें उसके ऊपर उल्टी जाने लगी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। एक लड़का और है, उसने मुझे मैसेज किया था कि वो बहुत ज़्यादा बिगड़े किस्म का था, उसने अपनी लाइफ में बहुत वर्स्ट चीज़ें करी थी, बहुत ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें करी थी, लेकिन वो साधना करनी उसने स्टार्ट करी है। और वो कह रहा है कि मेरा रूपांतरण पॉसिबल ही नहीं था। वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है मेरे साथ। वो कहते हैं कि मेरा रूपांतरण ऐसा हो गया, मैं खुद भी नहीं सोच सकता है कि ये किस प्रकार से हो गया। एक भाई जी हैं मेरे, उन्होंने वीडियो देख के शिवांगा साधना करनी स्टार्ट करी थी, और शिवांगा साधना के बाद उन्होंने और भी साधना करनी स्टार्ट करी। और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ। उन्होंने जब से अपनी साधना सीखी है 2023 से, एक भी दिन उन्होंने अपनी साधना मिस नहीं करी है। अब वो संयमा भी कर चुके हैं, उनके पास देवी गुड़ी भी है, सद्गुरु सन्निधि भी है। तो ऐसे अनेकों लोगों के मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। एक दीदी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी आज से 2-2.5 साल पहले, जब मेरे चैनल मैंने स्टार्ट ही किया था। तो उनकी लाइफ में, फैमिली में कुछ परेशानियां चल रही थी, उनकी और उनके हस्बैंड की आपस में बनती नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने देवी साधना स्टार्ट करी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली, देन वो आश्रम भी गई, एक बार देवी सेवा कभी करके आई हैं। अब उनकी लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। सो अनेकों लोगों की लाइफ बदल रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात करूँ, तो जब मैंने शिवांगा साधना करी थी, शिवांगा साधना में एक चीज़ होती है, भिक्षा मांगने जाना होता है। तो अगर मैं अपने लिए बोलूँ, मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा बंधन उस समय पर तोड़ा था जब मैं भिक्षा मांगने के लिए गया था। शिवांगा साधना के अंतिम चरण में 21-22 लोगों से मैंने भिक्षा मांगी थी। हालांकि मेरे मुंह पे मास्क लगा हुआ था, स्टिल मैं ये टी शर्ट उतार के, मतलब टी शर्ट भी नहीं थी, बनियान भी नहीं था, जस्ट लोअर पहन के मैंने भिक्षा मांगी है 22 लोगों से। सो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी साधनाएँ करी है। और जो सदगुरु के द्वारा लास्ट जो कोर्स है, जिसे हम लास्ट जो प्रोग्राम है संयमा तक, वो मैं 2023-24 के स्टार्टिंग में संयमा मैं कर चुका था। 2023 की दिसंबर में मैं संयमा कर चुका था। और तब से सदगुरु की कृपा से बहुत सारी चीज़ें अवेयरनेस में आ रही हैं, और मैं डेली देख रहा हूँ कि चीज़ें पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्लियर होती जा रही हैं। अब थोड़ा और आगे चलता हूँ मैं आपको लेकर कि मेरा प्रोफेशन है, मैं एक टीचर हूँ, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर या प्रोफेसर की पोस्ट होती है। तो मैं इस समय पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ। मैंने अब ये देखा है कि मुझे 6 साल हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते, और इस समय पे मैंने ये देखा है कि जितने भी स्टूडेंट के साथ मैं कांटेक्ट में आ रहा हूँ, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, दे आर रियली, वो मेरे को सुनना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि सर, जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, ऐसी बातें हमने कभी सुनी ही नहीं। ये मेरे लिए आज से 6 साल पहले पॉसिबल नहीं है, पढ़ा तो 6 साल से रहा हूँ, लेकिन इस बार के जो स्टूडेंट है, ये पिछले 1-1.5 साल से जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये उनका फीडबैक ये आ रहा है, क्योंकि
जब आप इस पथ पे आगे बढ़ते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, क्लैरिटी आपको आने लगती है। तो जब आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछेगा तो आपका आंसर देने का तरीका ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि आप कोई किताब रट के नहीं आ रहे हो। आपकी इंटेलिजेंस आपके अंदर से काम कर रही है और आप उसी इंटेलिजेंस के माध्यम से सवालों के जवाब दे रहे हो। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इस समय पे इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें एक मेडिटेशन के ऊपर सेशन भी लिया था। कम से कम 100-150 बच्चे बैठे हुए थे और उनका रिस्पॉन्स 1 घंटे का वो वीडियो सेशन था मेरा। बच्चे वर लाइक कि आखिरी में सारे बच्चों ने तालियां बजाई थी और वो आपको पता जाता है कि कैसा रिस्पॉन्स होता है सामने वालों का। दे वर लिटरली इंटरेक्टिंग विद मी। होता है ना कि जब आप किसी के यहाँ कोई लेक्चर देने जाते हो तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और वो भी ऐसे टॉपिक पे। तो जब मैं वहाँ पे उन्हें कोई जादू करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं उनको कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। आई जस्ट सिंपली टॉक विद देम अबाउट वो उनका माइंड कैसे काम करता है, उनकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, छोटी छोटी चीज़ों का इफेक्ट कैसे उनके ऊपर होता है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटरेक्ट किया है। तो ये जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी सक्सेस बाहरी जगत में एकदम से मिल जाए, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट एज यू ग्रो पावरफुली विद इन यू, चीज़ें होने लगेंगी। स्वामी विवेकानंद ने जो पढ़ाई है वो कब की छोड़ दी थी, और फिर वो अपने गुरु के साथ, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के साथ काफ़ी समय तक रहे, और उसके बाद उन्होंने पूरे विश्व भर में अपने गुरु के द्वारा दिया गया जो ज्ञान था उसको फैलाया। और आज श्री रामकृष्ण मिशन के तहत बहुत सारे हॉस्पिटल, स्कूल्स और आश्रम जहाँ पर वेदांत की नॉलेज को लोगों को दिया जाता है। ये चीज़ें स्वामी विवेकानंद के द्वारा लोगों तक पहुँची। मैं यहाँ से बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह साइड करके उन्होंने अपने अंदर काम करना स्टार्ट किया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी यूनिवर्सिटीज़ गए ही नहीं, और अनेकों लोग, बड़े बड़े लोग उनको सुन रहे हैं। जैसे प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने अपने, वो कहते हैं मैं 13 साल में शायद घर से भाग गया था, और अब आज की डेट में अगर आप देखो तो दुनिया के बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आना चाहते हैं, उनके पास, उनसे पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। विराट कोहली का मैंने अभी एक वीडियो देखा था, मिक्का सिंह, अनेकों सुपरस्टार, जो भी कहना चाहो, वो सब उनके पास आ रहे हैं। तो जब आप साधना करते हो तो आपको अंदर से क्लैरिटी आने लगती है, आप बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होते हो। अब और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूँ। हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को दोष देने में निकाल देते हैं, दूसरों की चुगली करने में निकाल देते हैं, दोषारोपण कि ये इसकी वजह से ख़राब हुआ। अगर एक घर में 2 लोग रह रहे हैं, जैसे पति पत्नी, ये क्या करते हैं मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे, एक अपना, अगर कोई गलती हो गई है, कुछ हो गया है, तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने लगेंगे। अगर पति घर के बाहर है या पत्नी घर के बाहर है और वो वापस आए, घर में कुछ काम नहीं हुआ है कि कपड़े ऐसे फैले पड़े हैं, तो वो आके सीधा गुस्सा करने लगेंगे, ये ऐसा ही करता है हमेशा, ये तो किसी काम का नहीं है, ये किसी काम की नहीं है, ये तो ऐसे ही करती रहती है। ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है यार, जिनके साथ तुमने लाइफ बितानी है। ये कड़वापन, ये कड़वाहट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ कि हम किसी और की चुगली में टाइम क्यों वेस्ट करें, किसी और की बुराई में टाइम वेस्ट क्यों करें, दोषारोपण में अपना समय क्यों बर्बाद करें। इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ जो है ये बहुत बहुमूल्य है। आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं या दूसरों पे केवल दोषारोपण करके, बुराइयां करके अपना समय, बहुमूल्य समय बर्बाद करना चाहते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस पर बहुत अच्छे से आने लगा है कि मैं किसी और के बारे में बात करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं भाई, क्यों। आई हैव टू जस्ट सिट। और एक और चीज़, अब किसी और के बारे में आप चुगली तब कर सकते हो, किसी और की बुराई तब कर सकते हो जब आपके अंदर आपका मन शांत ना हो। कोई और आपको गुस्सा तब दिला सकता है जब आपका मन शांत ना हो। आपका दोस्त हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे कोई भी, अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं या कुछ हरकत ख़राब करते हैं
तो आपके अंदर से हमेशा ऐसा आता है कि यार ये तो हमेशा से ऐसे ही करती है या ऐसा ही करता है, इसने पिछली बार भी ऐसा ही किया था। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आप अपनी मेमोरी से बंधे हुए हो और फिर आपको गुस्सा आ जाता है। तो ये जो गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से बहस कर लेना, ये ख़त्म हो गया है, बहुत हद तक ये ख़त्म हो गया है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मेरा इस समय पे जो माइंड है उसमें थॉट्स उठना और थॉट्स अपने आप चलना ये अब नहीं हो रहा है। ये क्योंकि मैं उन चीज़ों को देख सकता हूँ कि ये थॉट उठा और उस थॉट पे एक्शन लेना है या नहीं लेना है, ये टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे अंदर इतनी क्लैरिटी आने लगे कि हमें थॉट दिखने लगे कि थॉट दिख रहा है, थॉट उठता हुआ दिख रहा है, गुस्सा आता हुआ दिख रहा है, तो मैं गुस्से के बाद मैं कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करूँगा। मुझे गुस्सा आया, ठीक है, भूख लगी, अब खाना खाना है या नहीं खाना है ये मेरी चॉइस है। ज़बरदस्ती आप टूट के नहीं पड़ते हो। तो गुस्सा भी आया, गुस्सा अगर आता हो आपको दिख गया, तो आप चीज़ों को तोड़ फोड़ मचाना है, किसी पे चिल्लाना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी अनेकों चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में हमें परेशान करती हैं। रास्ते में स्कूटी चलाते हुए जा रहे हैं, पहले में अगर आप अपने आप को 1-2 साल पहले देखता तो मुझे भी गुस्सा आता था। बहुत सारे जो पीछे से हॉर्न मारते हैं पे फालतू के, तो उनके लिए कुछ ना कुछ मैं बोल देता था, भाई क्या है, थोड़ी तमीज़ सीख लो चलने। लेकिन अब बजा रहा है, ठीक है, क्या करें, अब उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप देख सकते हो ये छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे को या तो गाली दे के चले जाते हैं। रास्ते में आप बैठे होंगे, अब कभी बैठेंगे बस में, गाड़ी में, स्कूटी चलाते हुए, आप अपने आप को देख लेना कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप अगर अपने आप को कोई काम करते हुए एनालाइज कर पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इससे बड़ा कुछ अचीवमेंट नहीं है। इस समय भी जब मैं अभी बोल रहा हूँ आपके साथ, तो मुझे पता है कि मेरे हाथ किस प्रकार से चल रहे हैं, मुझे इन्हें किस तरीके से रखना है। ये अवेयरनेस धीरे धीरे आने लगी है। क्योंकि आप देखना कि कई लोग पब्लिक में बोलते हैं, उनको किसी का कोई पैर हिला रहा है, कोई इस तरीके से ऐसे हाथ कर रहा है, वो आपको दिख जाता है कि उसके अंदर कितना लेवल ऑफ फ्रीडम अपने अंदर ही है, अपने आप को किस प्रकार से वो एक्सप्रेस कर रहा है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन आ रहा है। और कब बहुत ज़बरदस्त मेरा माइंड शार्प हो जाएगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं केवल उस चीज़ के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। माइंड शार्प करने की टेक्निक्स भी आती है, इट्स ओके, बट मुझे करना ही नहीं है। क्योंकि केवल आप एक ही चीज़ की तरफ भाग रहे हो, हमें एक ही चीज़ की तरफ नहीं भागना है, हमें अपने परसेप्शन को ही बढ़ाना है, ताकि आप कुछ भी काम करो आपको सब कुछ समझ आए, आप 100% एफिशिएंसी के साथ वो काम कर सको। और एक चीज़ और कि हम लोग किसी चीज़ से परेशान या किसी चीज़ से गुस्सा तब होते हैं जब हम ये मान के चलते हैं कि हम इनफाइनाइट लाइफ या इनफाइनाइट टाइम तक ज़िंदा रहेंगे। इनफाइनाइट टाइम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटे, 2 दिन, ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त ने अभी कोई गलती कर दी या कुछ ऐसी चीज़ कर दी, कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, ज़्यादा खाना खा लिया या ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए, आपने ही कुछ ऐसा कर दिया, तो आप या आपका दोस्त इस बात पे गुस्सा हो सकते हैं कि यार तो पैसे बचे ही नहीं, कल क्या होगा। अब इतनी सी चीज़ में बहसबाजी हो जाती है ना। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखें कि सीरियसली मैंने अगर इस समय पे खाना ज़्यादा खा भी लिया या पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हो भी गए, तो क्या इस चीज़ पे गुस्सा करने वाली बात है? नहीं है, क्योंकि आपको सीरियसली नहीं पता कि आप कब तक जियोगे। आप अपने अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लेके जी रहे हो। आप ये श्योरिटी के साथ जी रहे हो कि आप अगला मूवमेंट भी जियोगे, और अगला मूवमेंट जीने के लिए आप इस वाले मूवमेंट को ख़राब कर रहे हो। मतलब अगले मूवमेंट की चिंता के लिए आपने ये वाला मूवमेंट ख़राब कर दिया। इस मूवमेंट को ख़राब करने के बाद आप अगला मूवमेंट भी कुछ देर तक, कुछ समय तक आपके और जिसको आपने डांटा है, जिससे आपने लड़ाई की है, आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होगी, राग द्वेष बना हुआ रहेगा। तो ये चीज़ें पता चल रही हैं यार कि छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ाई झगड़ा, ये बहसबाजी करनी ज़रूरी नहीं है, हो ही नहीं सकती, आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि
एक ही मूवमेंट है, इसी मूवमेंट में हम जीते हैं और इसी मूवमेंट में जो होना होगा केवल इसी मूवमेंट, इसी क्षण में होता है। इस क्षण के अलावा आपके पास कोई और क्षण ही नहीं है। तो ये धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। बड़े बड़े स्पिरिचुअल मास्टर्स बोलते हैं कि ये जो भी है ये इसी मोमेंट में होगा। ओशो कहते हैं कि तुम इसी क्षण में जीते हो और इसी क्षण में ही मरोगे। कल में तुम कभी नहीं मरोगे, तुम आज ही मरोगे और आज ही जियोगे। तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी पता लगने लगी है और इसकी वजह से जो लेवल ऑफ फ्रीडम मिलता है, बांध नहीं सकती कोई भी आपको। आपके रिश्ते, आपके कोई भी चीज़ें आपको बांध नहीं सकती हैं। तो क्या इससे हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट चुके हैं? नहीं। मैं क्या अपने चैनल पे यूट्यूब वीडियोस मैंने डालने बंद कर दिए? क्या मैंने यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया है? क्या मैंने अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं और ज़्यादा एफिशिएंटली उन लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे फिर सोसाइटी हो, क्योंकि मैं अब एक प्रॉब्लम नहीं हूँ। मैं प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्वर भी नहीं हूँ तो एटलीस्ट मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे कहो झाड़ू मार दे, झाड़ू मार दूंगा। मुझे कहो बर्तन धो दे, मैं बर्तन साफ़ कर दूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मम्मी ये कह दे कि जा बेटा बर्तन धो दे, या जा बेटा मेहमानों के लिए चाय बना दे। अनेकों लोग मुंह बना लेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्टेंस हो चुकी है कि गड्ढा खोदना तो गड्ढा भी खोद देंगे, पत्थर फोड़ने तो पत्थर भी फोड़ देंगे, जो करवाना है कर लेंगे। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अब मेरी कोई स्पेसिफिक चॉइसेस नहीं है कि बस मुझे यही वाला काम करना है। नो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमारी चॉइसेस ही तो है। ये जो हमारी चॉइसेस हैं वो हमारे बंधन है। तो ये बंधन अब बांध नहीं रहे हैं, इन्हीं बंधनों को तोड़ना है और यही टूटते जा रहे हैं। लेट्स सी कि इन्हें टूटने के बाद अगर जब सारे बंधन टूट जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन जो भी लोग साधना कर रहे हैं वो अपने अंदर एक अलग ही लेवल ऑफ फ्रीडम महसूस करने वाले हैं। जिन चीज़ों से हमारे घर वाले परेशान होते हैं, हम उन चीज़ों से परेशान नहीं हो रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग भी अपनी साधना ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और अपने आसपास के लोगों को ये दिखाएंगे, या एक जीता जागता एक एग्जाम्पल होंगे कि हाँ, इस प्रकार से भी ज़िंदगी जी जा सकती है। आपके अराउंड ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होने लगेगा, ऐसी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होने लगेंगी कि लोग आके आपसे बातचीत करना चाहेंगे। मेरे से आज भी किसी की कॉल पे बात हुई है और पहली बार बात हो रही है, एंड वी टॉक्ड फॉर एटलीस्ट 30-40 मिनट्स। ऐसा लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं इस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि बी कंफर्टेबल एक दूसरे। हम अगर जो ईशा योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम ऐसे बात नहीं करते कि पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यार हम एक दूसरे को जानते हैं। ये चीज़ें होने लगी हैं। बहुत सारे लोग आपके पास अलग तरीके की अप्रोच लेकर आएंगे। इवन आपके फैमिली मेम्बर्स भी की अप्रोच आपके प्रति बदल जाएगी जब वो आपका डेडिकेशन लेवल देखेंगे। शुरू में तो सब लोग रजिस्ट करते हैं कि ये कौन सी अलग चीज़ करने लगा, क्योंकि उन लोगों ने वो चीज़ें देखी नहीं। उन्होंने बस घंटी बजाना सीखा या जो आरती करते हैं ये करना सीखा, इसके अलावा शायद उन्होंने कुछ चीज़ें देखी नहीं। तो हम अगर उनके सामने बैठ के क्रिया करेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने नहीं देखी उन्हें लगता है कि इसके अलावा अगर कुछ और हो रहा है तो ये जो है थोड़ा सा गलत हो गया। जो पंडित जी नहीं कहते उसके अलावा वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन नहीं, इस दुनिया में अनेकों पाथ हैं। जिस पाथ को आप फॉलो करना चाहते हैं, उस पाथ को फॉलो करके आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो वो पाथ बिल्कुल सही होगा। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जो लोग नए हैं चैनल पे, जिन्होंने मेरे चैनल पर जो मैं लगभग 600 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, बिना चैनल के कंटेंट को जाने कि चैनल कहाँ से चला हुआ आ रहा है और कितने लोगों की ये जर्नी केवल इसी चैनल के माध्यम से स्टार्ट हुई है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें 92 लोग जुड़े हुए हैं, और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। पर्सनली मैं कई सारे लोगों के साथ मैसेजेस में बात करता हूँ। तो ये आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, और जो भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये आज से नहीं, 5 साल तो ईशा के साथ हुए हैं। और 2012 में मैंने स्टार्टिंग सुदर्शन क्रिया से हुई थी।
फिर उसके बाद वो छोड़ी। उसके बाद मंत्र जप अपनी मर्जी से जितना हो सका वो किया। त्राटक ध्यान या और भी चीज़ें, सांसों पे ध्यान देना, ये मेरे स्ट्रगल रहे। और देन सद्गुरु, भगवान की कृपा से सद्गुरु मिले और देन मेरी जर्नी सही तरीके से स्टार्ट हुई। तो चैनल पे अनेकों वीडियोस अवेलेबल हैं। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उन प्लेलिस्ट को जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो ईशा की प्रैक्टिसेस हैं, ऑलमोस्ट सारी प्रैक्टिसेस के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, जितनी मैंने सीखी हैं। कुछ प्रैक्टिसेस छूटी हैं उसमें से, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ों पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। भैरवी देवी, ध्यानलिंगम यंत्रा, साधना, शिवांगा साधना, भैरवी साधना, देन देवी स्तुति। देवी के लिए तो ऑलमोस्ट 30 से ऊपर वीडियोज़ है। शाम्भवी महामुद्रा के ऊपर ऑलमोस्ट 25 वीडियोज़ है। हठ योगा में अंग मर्दना, सूर्य क्रिया, योग आसनास, इन सब के ऊपर लगभग 2-3 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, हठ योगा टीचर के साथ है, और एक संयमा जिन लोगों ने किया उनके साथ पॉडकास्ट है। साधना पदा एल्यूमिनाई के साथ पॉडकास्ट है, और राम अन्ना है एक नेपाल के, उनके साथ पॉडकास्ट है। सो बहुत सारी चीज़ें चैनल पे आपको मिल जाएंगी। एक अक्का है जिनके पास देवी यंत्र है, उनके साथ पॉडकास्ट है। एक अन्ना है जिनके पास देवी यंत्र है, उनके साथ पॉडकास्ट है। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं और आपको ये चीज़ें, आप इन चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप वीडियोस ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई डाउट्स हो या एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हो। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मुझे बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ।